राज्य में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कई तरीके की संस्थान हैं। उसमें एक संस्थान का नाम जेपीएससी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जेपीएससी में भी एक पद रिक्त है जो बीते 5 महीने से है और अब इसको लेकर के जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस बीच झारखंड विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ, नई सरकार भी बनी, वही सरकार फिर से सत्ता में आई, यानी कि युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके कई सवालों के बावजूद भरोसा जताया। हेमंत सोरेन की सरकार दूसरी बार बन गई, लेकिन सरकार गठन के बावजूद अब तक जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पदों पे जो नियुक्ति होनी थी जेपीएससी अध्यक्ष का, वो नहीं हो पाया है। हर कैबिनेट की बैठक से पहले सैकड़ों छात्रों का फोन कॉल्स हम जैसे पत्रकारों के पास आ जाता है कि क्या इस बार भी जेपीएससी को अध्यक्ष मिलेगा। यही सवाल जो है पूरे राज्य भर के छात्र पूछ रहे हैं। आलम यह है कि सड़कों पे छात्र ब्रह्मभोज और मुंडन का कार्यक्रम तक कर रहे हैं। आज आप फॉलो अप के जरिए देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मभोज का कार्यक्रम किया गया। इसके पहले जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने जो मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो मुंडन पहले करा रहे थे और वो लोग दरअसल इन प्रयासों से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहते हैं कि कब जो है जेपीएससी को अध्यक्ष मिलेगा, ताकि जेपीएससी ने अब तक जो एग्जाम कंडक्ट करा लिया है, जो संभवतः आधा दर्जन से ज्यादा जिन जिन अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है, उनको उनका रिजल्ट मिल सके। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस कैबिनेट से उस कैबिनेट, सरकार की ओर जो है छात्र निगाहें टिकाए हुए हैं उम्मीद में, इसके अलावे और कोई चारा भी नहीं है। नमस्कार, आज के लाइव में हम लोग दरअसल यही बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजह हैं कि जेपीएससी का जो है अध्यक्ष अब तक नियुक्त नहीं किया जा चुका है। मेरा नाम संजय रंजन है और इस लाइव में मेरे दोनों सहयोगी सनी सारद और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से वहाँ पे कुकी और मैती समुदाय के बीच जो बीते कई वर्षों से जो वहाँ पे संघर्ष चल रहा है, उसके कारण वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा कुछ दिनों पहले। और अभी थोड़ी देर पहले जो खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। एक और खबर झारखंड से ही, इससे पहले की चर्चा शुरू करें, वो ये कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो चल रही है वो कल सबे बारात को लेकर के जो राजकीय छुट्टी घोषित की गई है सरकार की ओर से, उसके कारण कल का एग्जाम स्थगित है। अब हम लोग लौटते हैं अपने मूल सवाल पे, जिसको लेकर के छात्र परेशान हैं कि जेपीएससी का अध्यक्ष अब तक क्यों नहीं मिला है और उससे क्या क्या परेशानी हो रही है और क्या लग रहा है कि कब तक जो है इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सनी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, संभवतः 22 अगस्त को ही से ये पद खाली है। क्या वजह मानते हैं? क्या कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, अधिकारी नहीं है झारखंड में, या फिर सरकार प्रयास ही नहीं कर रही है, ढूंढ ही नहीं रही है? देखिए, चुनाव से पहले से ही छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों का यही कहना था कि इलेक्शन की घोषणा से पहले जेपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति कर लिया जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी नहीं हुआ। चुनाव हुए, वोटिंग, उसके बाद रिजल्ट आया, सरकार भी बन गई और सरकार बनने के कई महीने बीत भी गए और अब तक भी जेपीएससी को कोई अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। जो चर्चा है वो यही है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। 22 अगस्त को जो रोज नीलिमा खिरकेटा सेवानिवृत्त हुई, वहां से रिटायर हुई, एक मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में जो बातें कही उन्होंने, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये सरकार में बैठे लोगों को शायद संशय हो रहा है कि कैसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई जाते जाते कई सवाल खड़े करके वो गई थी। लेकिन फिर भी इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई योग्य व्यक्ति अब तक नहीं मिल पाया है। अभी पिछले महीने जो है कई लोग जरूर रिटायर हुए हैं और चर्चा है उसी में से कोई एक बन सकता है। सबसे अधिक नाम जो है आर के मलिक, जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो रिटायर हुए हैं। उनके नाम की चर्चा है कि वो जेपीएससी
के चेयरमैन बन सकते हैं। जो पूर्व मुख्य सचिव थे एल खयांग थे, उनके नाम को लेकर भी ये चर्चा थी कि उन्हें जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। देखिए, दो तीन तरह की बातें हैं संजय। एक तो कहा जा रहा है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, दूसरा जो खुद योग्य हैं वो नहीं चाहते कि वो जेपीएससी जाकर ज्वाइन करें। चूंकि झारखंड के इतिहास में अब तक कोई एक ऐसी परीक्षा नहीं है, हो सकता है कि एक आध दो हो, जो निर्विवाद हो। परीक्षा में कहीं ना कहीं विवाद होता ही है और वो उस विवाद का ठीकरा अध्यक्ष पर ही फूटता है और फिर उसका खामियाजा ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मतलब रिटायरमेंट के बाद आप अगर नौकरी अच्छे से काट लिए हैं, तब चाहें कि सुकून से समय बिताएं, तो फिर अगर और इस बीच जेपीएससी का अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर आपके लिए और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए कि अमिताभ चौधरी ही जब स्वर्गीय अमिताभ चौधरी जब जेपीएससी के अध्यक्ष थे, तब उनके दौरान भी जो परीक्षाएं हुई उसमें भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, कई जगह से प्रश्न पत्र वगैरह लीक हुए, किस तरह से एकदम सुदूर इलाके तक, चूंकि कोरोना का काल था, सेंटर दिया गया, वहाँ पर किस तरह से कदाचार हुई, लेकिन फिर भी रिजल्ट आए, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल खड़े हुए। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि कई लोग जिन्हें सरकार चाहती है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, वो बनना भी नहीं चाह रहे हैं, और जिन्हें बनाना नहीं चाहती वो बनना चाह रहे हैं। तो अब इसके बीच का रास्ता क्या निकलता है? हो सकता है कि 18 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है, हालांकि पिछले 2-3 कैबिनेट की बैठक से यही इंतजार हो रहा है कि इसमें जेपीएससी का अध्यक्ष मिल जाए, लेकिन अब 18 तारीख को होने वाले कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें हैं। तब जबकि एक तरफ जो स्टूडेंट हैं, जो या तो जेपीएससी के कैंडिडेट हैं या फिर इसके सपोर्ट में आंदोलन कर रहे हैं, वे लगातार आंदोलनरत हैं और एक अलग तरीके से अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मभोज किया, उन्होंने श्राद्ध कर दिया, मुंडन किया सरकार तक, ताकि मैसेज पहुंचे। क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, कई मीडिया भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा है। आप देखिए कि हेमंत सोरेन जी जब शपथ लिए इस बार जी, और शपथ लेने के बाद जब पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में जो 4-5 प्रस्ताव पास हुए थे, उसमें यही था कि 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए, उसको लेकर तो कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। मैंने तो जेएसएससी के जो अधिकारी हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत भी की और मैंने पूछा कि कब एग्जाम का कैलेंडर जारी हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं जानकारी लेकर बताता हूं। और ये बात भी हुए 10 दिन हो गए, कोई उसके बाद मतलब कोई संवाद नहीं से चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री खुद से दावा कर रहे हैं और उनके दावों को लेकर के गंभीरता नहीं है अधिकारियों में। पांडे जी, सन्नी शरद जो जवाब दे रहे थे मेरे सवाल का, उसमें एक गंभीर सवाल निकल करके आ रहा है। जब सन्नी यह बोल रहे हैं चीजों को समझते हुए कि कोई अधिकारी इसलिए नहीं जाना चाह रहा है कि वहां पे अगर कुछ विवाद होगा, कुछ सवाल खड़ा होगा, तो हम क्यों रिटायरमेंट के बाद जा करके वहां एक नई मुसीबत लें। तो इस बात से सवाल यह उठता है पांडे जी, तो क्या यह मान लिया जाए कि सारे अधिकारियों को यह मालूम है कि जेपीएससी में जाएंगे, जेएसएससी में जाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होना तय है, और यही वजह है कि वो डर से, अगर सनी की ही बातों को माने तो? देखिए, अपनी फैजियत कराने क्या जो कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी का पूरा पावर जो है चेयरमैन के पास होता है। बिल्कुल, मेरा विल सही है तो हम फेयर करा लेंगे। इसी राज्य में कई एसपी तबादले के बाद लोग मिठाई बांटते हैं कि चला गया, अपशब्द लगा के, और कई एसपी को फूल और मालों से लाद दिया जाता और वहां की जनता सो जाती है कि नहीं जाने देंगे। तो वो तो आपके कर्म पे निर्भर करता है कि आप कैसा। अगर कोई ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में कई डेयरिंग और अच्छे काबिल मैनेजमेंट को समझने वाले, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं अधिकारी, वो लोग अगर किसी को डेयर करेंगे, और सरकार के पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेपीएससी के चेयरमैन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है सरकार और उसमें से पता चले कि कितने लोग आने वाले हैं, नहीं आने वाले, एक भी फॉर्म नहीं आया। सरकार को तो एक मौखिक रूप से बात कर लेना था और अपॉइंटमेंट दे देना होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। संभवतः वो घड़ी अब जल्द ही आने वाली है जब जेपीएससी का चेयरमैन होगा। मतलब आप ये मान करके चल रहे हैं कि फरवरी अंत तक जो है, इस महीने के अंत तक जेपीएससी को अध्यक्ष मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा,
चूंकि विधानसभा सत्र से पहले सरकार कुछ एक काम करके जाना चाह रही है, तो उसमें जैक का उपाध्यक्ष, जेपीएससी का चेयरमैन और इन सब के अलावा एक विज्ञापन भी संभवतः जारी हो जाएगा, जो सोर्सेज बता रहे हैं नियुक्ति को लेकर। हाँ, ताकि ये सब विधानसभा सत्र के दौरान मतलब कोई इस तरीके का पैनिक क्रिएट ना करे। जैसे आज ही विपक्ष कह रहा है ना कि ठीक है नेता प्रतिपक्ष नहीं है, पर जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए तो नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल नहीं है। तो सरकार बहुत सारे काम ऐसी है जिसको टाल रही है, तो ये सब सवाल से भी बचने के लिए सरकार नियुक्ति कर लेगी। और जैसा उन्होंने कहा कि नाम में सबसे अधिक चर्चा जो है वो आर.के. मलिक साहब की है, तो आर.के. मलिक साहब अभी रिटायर किए हैं कुछ दिन पहले, तो एक फॉर्मल बातचीत हुई होगी, उन्होंने सहमति दी होगी, तब अब उनका प्रस्ताव आएगा नाम का, मुख्यमंत्री उस पे अपनी सहमति देंगे, उसके बाद होगा। अच्छा, एक बार पहले तो यह बता देते हैं कि दरअसल ये जो जेपीएससी के चेयरमैन नहीं हैं, उनके वजह से किन किन परीक्षा फल जो अभी तब तक प्रकाशित हो जाना चाहिए थे वो प्रभावित हो रहा है। एक तो सीडीपीओ का रिजल्ट जो है अब तक नहीं निकल पा रहा है, रोड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट पेंडिंग है, सिविल जज का रिजल्ट पेंडिंग है, इसका मेंस पेंडिंग है, फिर रेंजर फॉरेस्ट का जो है भी एग्जाम ले लिया गया है, सहायक प्रोफेसर का भी है। तो मतलब आप समझिए कि दर्जनों जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, और जेपीएससी मेंस का जो 11 से टू 13 जो जेपीएससी का एग्जाम लिया गया उसका भी रिजल्ट बाकी है। पांडे जी ये बोल रहे हैं सनी कि चूंकि सामने इस बार बजट सत्र शुरू हो जाएगा फरवरी अंत में, 24 से संभवतः शुरू है बजट सत्र। पांडे जी की ओर को ये लग रहा है कि बजट सत्र में जाने से पहले जो है, सदन में प्रवेश करने से पहले हो सकता है कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष है वो मिल जाए और जैक का उपाध्यक्ष भी मिल जाए, कुछ नियुक्तियों को लेकर के विज्ञापन भी मिल जाए, ताकि सदन के अंदर जो है विपक्ष को, बीजेपी को कोई एक बड़ा इशू नहीं मिले, मुद्दा नहीं मिल पाए। अब बिल्कुल देखिए, इसकी चर्चा तो है कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया वैसी आती हुई नहीं दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है और बीजेपी खुद जो है अपना विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष का चयन अब तक क्यों नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि 26 जनवरी का जो भाषण था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो दुमका में भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की थी और कहा था कि जल्द ही जो है वो नियुक्तियां होने वाली है। तो सवाल है कि जब मुख्य पद पर बैठे मुख्य जो पद है वही खाली रहेंगे तो आखिर ये नियुक्तियां कैसे होगी। ये नियुक्तियां तो अटकी पड़ी है चुनाव से पहले ही, और चुनाव में उसी उम्मीद के साथ लोग फिर से अभी लाए हैं और अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी देखिए कि जैक के भी अध्यक्ष का पद खाली था, जिसकी वजह से जो है मैट्रिक की और इंटर की परीक्षाएं भी कहीं ना कहीं बाधित होने वाली थी और उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन जैक के अध्यक्ष का नियुक्ति कर लिया गया, उपाध्यक्ष अभी तक नहीं है, जेएसएससी का कैलेंडर नहीं जारी है। मतलब जितनी नियुक्ति करने वाली एजेंसियां हैं, जो आयोग है, वो उसे ही पंगु बना के रखा गया है। और आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो तो लगातार सवाल खड़ा करते ही हैं। आज भी उन्होंने लिखा है कि पिछले 6 महीने से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। न कोई परिणाम, न अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता। राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर युवाओं की समस्या का निदान करे। तो ये लगातार अपील जो है बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। अभी पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी जी से भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि अब शायद जो युवा बेरोजगार का सवाल है उसे सरकार सुनना नहीं पसंद करती और उसके समाधान पर भी कुछ नहीं करना चाहती। पूरा फोकस जो है मैया योजना पर ही हो गया है। देखिए, पॉलिटिकल सवालों को अगर खारिज भी कर दिया जाए, खारिज तो नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सारा कुछ राजनीति से ही तय होना है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए किनारे कर दिया जाए तो ये सवाल तो महत्वपूर्ण है।
अगर जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो सत्ता पक्ष के तरफ से अगर ये जवाब आ जाए कि आपका नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं है, तो इस सवाल से छात्रों को क्या मतलब है? ये जो छात्र जो परेशान हैं, जो सड़क पे मुंडन करा रहे हैं, ब्रह्मभोज करा रहे हैं, या फिर जो इंतजार में बैठे हुए हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, जेपीएससी अपने आप को सिर्फ देख रही है 11 to 13th जो है वो मेंस लिया जा चुका है। एज का जो फैक्टर है वो कि भाई एज, इससे छात्रों को अगर बेसिक थोड़ा और डीप में जाए तो ये है कि जो रिजल्ट अब तक मिल जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो सरकार अभी सबसे पहला जो 26,001 टीचर का है वो करने जा रही है, और जेपीएससी के जैसे चेयरमैन नियुक्त होंगे। कहा यह जा रहा है कि पहले ही जेपीएससी ने रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया, बस वो रिजल्ट देंगे। अब जिनका इंटरव्यू होना है वो इंटरव्यू होगा। तो सरकार ऐसा भी नहीं लगना चाहती है कि सरकार मतलब आते के साथ फुल स्पीड में काम कर रही है और आगे आने वाले सालों में उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए सरकार के पास अपना भी एक लॉजिक होता है कि हमको धीरे चले मना धीरे कारज होत। तो उस तरीके से भी सरकार हो मतलब सकता है कि आपको ये लग रहा है कि समय अब बहुत ज्यादा है और काम उतना नहीं है, तो थोड़ा समय से किया करो, सुस्ती पकड़ लो। इसीलिए मैंने लिखा भी है कि सुस्त पड़ गई है सरकार प्रचंड बहुमत के बावजूद। आप शाब्दिक भाषा में हम लोग जब बात करते हैं शब्द सुस्ती हो सकता है, जब इसको सरकारी भाषा में बात करेंगे तो सोच समझ के फैसला कहा जाता है। तो सरकार इसको सोच समझ के निर्णय लेने, सरकार को 6 महीना सोचने समझने में लग जाए तब तो फिर कोई और शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर सुस्ती भी ठीक नहीं है। हाँ, सरकारी सिस्टम ऐसा ही काम करता है हमारे देश में। कब से आपने शुरुआत ही किया ना राष्ट्रपति शासन से, कितने साल से वहां युद्ध हो रहा है, युद्ध ही कहेंगे ना। तो गृह युद्ध जैसे हालात तो हैं वहां पे। मणिपुर की बात कर रहे हैं पांडे जी। हाँ, निर्णय लेने में कितना वक्त लग गया। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री वहां के स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहा है, आप किसी नया को मौका नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सिचुएशन चूंकि राष्ट्रपति शासन ही रहेगा तभी वहां पे फोर्सेस खुल के काम कर पाएंगे, इसको सोचने में 2.5 साल से ऊपर वक्त लग गया। सरकारी सिस्टम किसी भी स्टेट का हो, भारत का ये सिस्टम है कि थोड़ा वक्त लगता है, और अभी सरकार के पास पर्याप्त इस बात को लेकर है। सरकार अभी जस्ट आई है नई सरकार, और इन विपक्ष के पास बहुत उतना आक्रामक होने के लिए कुछ है नहीं। और जो बच्चे हैं उनका कह रहे हैं कि एज लिमिट का कोई इशू नहीं है कि एज लिमिट जा रहा है। और अगर ऐसे पॉलिटिकल जर्नलिज्म की भाषा में एज लिमिट, नौकरी, शादी ब्याह सब कुछ है ना पांडे जी। नहीं, तो ये आपके लिए समस्या है ना। जो आपकी समस्या है वो सरकार की समस्या नहीं है, इस बात को समझिए। जनता की समस्या सरकार की समस्या नहीं है। आप ऐसे करें कि जैसे कोई कानून हो कि नौकरी होने के बाद ही शादी होगा, कर लीजिए पहले ही। उसके लिए सरकार कहाँ जिम्मेदार है? सरकार कहेगी। मैंने कहा कि सरकार सही समय पे सही गेंद खेले। आपको मैं बता दूं, वो ज्यादा निर्णायक है ना कि भाई समय आने दीजिए, जब पूरा लोहा गर्म होगा थोड़ा उसी समय मारने से ज्यादा फायदा है। सरकार तो कोई भी काम ये इसी बात को लेकर ध्यान में करेगी कि भाई हमको इसका ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिले। अभी अगर आप देखेंगे जेपीएससी का चेयरमैन की नियुक्ति को मांग को लेकर जो आंदोलन या छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको भी कहाँ मिला? फर्स्ट पेज पे जगह मिला है क्या किसी को? तो कोई खबर हम कर भी दिया और नाम भी नहीं हुआ। तो शायद इस वजह से भी सरकार सोच रही है कि इस बार ठोक बजा के ले आते हैं किसी आदमी को जिसको लंबे समय तक खेला है। तो सरकार के पास कई कारण हो सकती है, और स्वयं मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है इस बात को लेकर, तो उसमें वक्त लगता है फाइलें जाने में, मूवमेंट करने में, बातचीत करने में, चेयरमैन नियुक्त करने में। पहले उसका हिस्ट्री निकाला जाता है कि ऐसे कई काम किए हो, मैनेजमेंट लेवल पे चलाए हो, कभी विवाद उठा हो या नहीं उठा हो। और सरकार के ऐसे कई हिडन एजेंडे रहते हैं। जेपीएससी का चेयरमैन होना, जैक का चेयरमैन होना, ये एक तरीके से आप कह रहे पॉलिटिकल पोस्ट ही होता है। सरकार ऐसी कई चीजें हैं जो कराना चाहती है पर उसको कानूनी रूप से नहीं ला सकती, तो उस सब का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ज्यादा विलम्ब हो गया, तो विलम्ब हो गया तो अभी मुद्दा भी गर्म नहीं हो रहा है। मुद्दा गर्म होने दीजिए,
मतलब विपक्ष भी सोया हुआ है एक तरीके से इस मसले पे। बाबूलाल जी ठीक है, ट्वीट कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे उस तरीके से चीजें देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शायद आज गए थे और ये वहाँ तो छात्र पहले से अपना कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें जाकर के बैठ गए। अब बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद परिणाम से जो है उबर पाई है अभी भारतीय जनता पार्टी, और यही वजह है कि ये सुस्ती दिखाई दे रही है। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अन्य दूसरे दल के भी नेता, बीजेपी के जगह आजसू के भी लोग जो है सवाल खड़े कर सकते थे, और कई पार्टियां हैं जो विपक्ष में है वो सवाल खड़ा कर सकती थी जदयू, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। अभी एक युवा नेता हैं जयराम महतो, क्या वो इसको लेकर के मुखर हैं? इस पे कुछ बातचीत वो कर रहे हैं जितनी आक्रामकता से बात करते हैं? अभी तक तो इधर कोई बयान नहीं आया है उनका, लेकिन हो सकता है कि विधानसभा का जो सेशन शुरू होना है उसमें अब सवाल कई विधायकों के द्वारा उठाया जाए और वहाँ सवाल सुनाई पड़े। मतलब अब वो नेता नहीं रहे, अब विधायक बन गए हैं, तो व्यवस्था सिस्टम के तहत जो है वो सवाल करेंगे। कुल मिलाकर के जिनके लिए सरकारों का गठन होता है वो सड़क पे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं, भले ही वो घर में हो, अपने कमरे में बैठ करके फिर से तैयारी कर रहे हो, और जो सरकार में हैं, जिनके चलते सरकार में हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं, सुस्ती पकड़े हुए हैं, इंतजार में हैं सही वक्त का। जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि अभी बहुत विलंब नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो हो गया है। अब ये थोड़ा बहुत कब समाप्त होगा, क्या ये अगली कैबिनेट की बैठक में समाप्त हो जाएगा, इसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास भी कोई चारा है नहीं, कोई ऐसी ठोस जानकारी है नहीं कि अगले ही कैबिनेट में किसी को जेपीएससी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। चर्चा है, चर्चा क्या है? चर्चा सनी शरद ने बताया कि आर.के. मल्लिक रिटायर हुए हैं, उनके नाम की चर्चा है, और पूर्व जो मुख्य एल ख्यांते जो मुख्य सचिव थे, पूर्व मुख्य सचिव, उनके नाम की भी चर्चा है। आप लोग भी इंतजार कीजिए, और बाकी जो सड़क पे हैं वो प्रदर्शन करते रहिए, बने रहिए। फॉलो अप में अब तक आप बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।